आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, जो 5 मिनट में बनकर के तैयार हो जाती है, जिसे खाकर आप पिज्जा बर्गर सब भूल जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली है ये 3 गाजर। इससे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इस पानी को हम उबलने के लिए रख देंगे गैस पर और गाजर को हम काट लेंगे। तो मैंने पहले ही गाजर को धो लिया है और इसे छील भी लिया है। अब हम इसके बारीक बारीक टुकड़े काट लेंगे इस तरह से। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और स्वादिष्ट तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। और ये मैंने एक टुकड़ा लिया है छोटा सा चुकंदर का, जिसे हम इसमें डाल लेंगे, जिससे हमारा इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमें आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने देखिए सभी गाजर को काट लिया है और अब पानी भी मेरा उबल गया है। तो जो हमने गाजर काटी हैं इन्हें हम इस पानी में डाल देंगे और इसे उबलने देंगे। जब हमारी गाजर सॉफ्ट हो जाएंगी तब हम रेसिपी तैयार करेंगे आगे से। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो अभी हमारी जो गाजर है वो सख्त है, अच्छे से नहीं उबली है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो हमने इसे ढक दिया था गाजर को और अब देखिए देखकर ही पता चल रहा है कि हमारी गाजर जो है अच्छे से पक गई हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं ये। फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए अब हम गाजर को निकाल लेंगे और एक छन्नी में छान लेंगे। हमें पानी अलग करना है, इसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं पानी को। और इसे ठंडा कर लेंगे, या तो आप इसे ठंडा करके मिक्सर जार में पीस लें। और अगर मिक्सर जार में नहीं पीसे हैं तो इस तरह से आप इसे दबा दबा करके बारीक कर लें। तो ये बहुत ही आसानी से बारीक हो जाती हैं क्योंकि हमने इन्हें अच्छे से उबाल लिया है। और वरना मिक्सर ग्राइंडर में आप डाल करके इसे पीस लें, जो 1 सेकंड में ही ये पीस जाएंगी। और ये देखिए इस तरह से हमने गाजरों को पीस लिया है। पीसने के बाद ठंडा करने के बाद हम इन्हें एक बाउल में कर लेंगे। ये देखिए मैंने इन्हें एक बाउल में कर लिया है। बिना पानी के ही हम पीस लेंगे इन्हें, पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने इन्हें उबाल लिया था तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं और पानी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी इसमें। और अब हम इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल लेंगे और ये 4 बड़े चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। इसकी जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं या सूजी भी डाल सकते हैं। तो मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत टाइट डो की तरह बनाना है, तो हो सकता है आपका कॉर्नफ्लावर या मैदा कम या ज़्यादा भी लग सकता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह हमारा ये काफ़ी सख्त हो गया है डो की तरह। बस इसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। अब एक हाथ पे हम थोड़ा तेल या ऑयल लगा लेंगे और एक भगोन में हम पानी गैस पर रख देंगे फिर से गर्म होने के लिए, लगभग 2 गिलास। उसकी छोटे छोटे लोइयाँ हम लेंगे इस तरह से और इस तरह से बना करके हम इसमें उंगली से थोड़ा डिजाइन बना लेंगे। ये रिंग टाइप बनाना हमें, जैसे रिंग होती है उस तरह से। देखिए फिर से छोटा डो लेंगे और फिर से इसमें इस तरह से उंगली से छेद कर देंगे। इस तरह से हम सभी को तैयार कर लेंगे, जितना भी हमारा ये डो है। ये देखिए इस तरह से। और इधर हमारा जो पानी है वो उबल गया है, देखिए पूरी तरह से। तो इसमें हम इसे डाल देंगे। ठंडे पानी में नहीं डालना है आपको, ठंडे में डालेंगे तो ये घुल जाएंगे। हमें उबलते हुए पानी में इसमें डालना है। तो मैंने ये सभी डाल दिए हैं। तब तक ये नीचे हैं तो समझो हमारे कच्चे हैं। जब ये ऊपर आ जाएंगे तो ये हमारे पक जाएंगे अच्छे से, सभी ये ऊपर तैरने लगेंगे जब ये पक जाएंगे। और देखिए इनका रंग भी चेंज होने लगा है। जो लाइट कलर के हैं वो हमारे कच्चे हैं जो हम डाल रहे हैं, और पकने के बाद ये रेड कलर के हो जाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे और सभी ऊपर आ जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे एक कटोरी में इस तरह से। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे बन गए हैं और रंग भी इनमें कितना अच्छा है, जबकि हमने किसी भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है इसमें। इन्हें निकालने के बाद फिर से हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसे गर्म होने के लिए रख दिया हमने गैस पर।
और फ्राई पैन हमारा गर्म हो गया है। तो हमने 2 बड़े चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है और 4-5 कलियां हमने डाल दी है इसमें लहसुन की, जो हमने बारीक बारीक काट ली थी। और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच टमाटो सॉस। आप चाहे तो सॉस में सोया सॉस भी डाल सकते हैं। और जो पानी हमने निकाला था गाजर का उबालते हुए, थोड़ा सा हमने वो डाल दिया, जिससे हमारी जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, और आप चाहें तो और मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हम चला लेंगे। और बस जो फिर हमने ये उबाले हैं इन्हें हम अच्छे से इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची, जो मसाले आप अपने पसंद से चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे खाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी रेसिपी बनकर के तैयार हो गई है, जो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो अनहेल्दी हो। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक बार इसे ट्राई अवश्य करें। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हमारी रेसिपी बनकर के तैयार आ गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे स्नैक के रूप में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, कैसे भी इसे किसी भी टाइम बना करके खा सकते हैं। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।